अब हम देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, लेकिन बस थोड़ा सा घुमाया उन्होंने, बस थोड़ा सा घुमाया उन्होंने। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आंसर आराम से निकलेगा। सो देखते हैं कि क्या उन्होंने चेंज किया इस क्वेश्चन में, जो बाकी क्वेश्चन में नहीं है। द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003। बोला है कि पॉपुलेशन, एक जगह की पॉपुलेशन ऑफ प्लेस, एक जगह की पॉपुलेशन बढ़ गई है। कितनी? इंक्रीज टू, कि 54,000 हो गई है बढ़कर, इन 2003, कि 2003 में या 2003 तक एक जगह की पॉपुलेशन बढ़कर 54,000 हो गई है, और एट अ रेट 5% पर एनम। और किस तेज़ी से बढ़ रही है, किस तेज़ी से बढ़ रही है? 5% पर एनम, मतलब हर साल में 5% बढ़ रही है, और बढ़ बढ़ के वो 2003 में 54,000 हो गई है। ठीक है, रेट है हमारे पास कि किस रेट से बढ़ रही है हर साल, ये पता हमको कि 2003 में कितनी हो गई है। ठीक है, अब फाइंड क्या करना हमको, दो दो इसके पार्ट्स हैं। तो पहले पार्ट में फाइंड करना हमको, फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001, कि 2001 में कितनी पॉपुलेशन थी। 2003 का दिया हमको, और हर साल कितना बढ़ रहा है ये बताओ है, ये तो हमको दिया हुआ है 5% हर साल में का। अब पहले जो हमारा पहला जो सेट है, उसमें हमको पूछा हुआ कि पॉपुलेशन फाइंड आउट करो इन 2001, कि 2001 में पॉपुलेशन कितनी होगी। और सेकंड पार्ट में पूछा होगा कि व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005, कि 2005 में कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी। तो एक में पास्ट का पूछा हुआ है कि कितनी पॉपुलेशन थी, और एक में फ्यूचर का पूछा हुआ है कि कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं हम, सेम फॉर्मूला लगेगा। तो गिवन दैट पॉपुलेशन इंक्रीज टू 54,000 इन 2003, दिया हुआ है कि पॉपुलेशन जो है वो 2003 में 54,000 हो गई है बढ़कर, और किस तेज़ी से बढ़ रही है? 5% पर एनम, हर साल 5% बढ़ रही है। तो हम अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? सिंपल, जैसे हम फॉर्मूला लगाते हैं अब CI का। ठीक है, तो अब क्या होगा, पॉपुलेशन इन 2003 इक्वल्स टू पॉपुलेशन इन 2001 मल्टीपल है 1+R/100 पावर n। ठीक है, अब हमने इसको कैसे लिखा, आपने फॉर्मूला देखा होगा, ये A इक्वल्स टू P 1+R/100 पावर n। ठीक है, अब इसमें अमाउंट क्या होता था कि रेट, जो इंटरेस्ट रेट है उसको ऐड होने के बाद, जैसे इंटरेस्ट रेट अगर 5% दिए हो हर साल का, तो 2 साल के बाद का पूछो अमाउंट, तो 2 साल में रेट बढ़कर, रेट जुड़कर प्रिंसिपल अमाउंट में कितना अमाउंट हो जाएगा। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते थे, हम अमाउंट जो होता था वो बढ़कर कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल क्या होता था जो ओरिजिनल है। ठीक है, वो रेट किस रेट से हर साल बढ़ रहा है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में भी सेम टू सेम ही है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, हमको अमाउंट पहले दे दिया हुआ है, हमको 2003 में कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी वो हमको पहले ही दे दिया हुआ है, वो हमको रेट भी दिया हुआ है, हमको फाइंड क्या करना है, प्रिंसिपल, कि 2001 में कितनी पॉपुलेशन थी। आप इसको अगर ऐसे देखो कि जैसे हम क्वेश्चन कर रहे थे मनी से रिलेटेड, अब इसमें पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मनी और पॉपुलेशन सेम ही है जब तक रेट हमको दिया हुआ है, रेट भी पॉपुलेशन बढ़ रही है, मनी बढ़ रहा है। ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो हम इसको रिलेट कर सकते हैं मनी के क्वेश्चन से। मनी के जो क्वेश्चन थे उसमें कैसे था कि हम बैंक में गए, हमने कुछ अमाउंट दिया, आज बैंक वाले ने कुछ रेट दिया हमको कि किस रेट से हर साल हमारा पैसा बढ़ेगा, और फिर हम देखेंगे अमाउंट 2 साल के बाद कितना हो जाएगा। ठीक है, वैसे इसमें है, इसमें क्या है कि हमको अमाउंट पहले दे दिया हुआ है कि आपका 2003 में, कि आपका 2 साल के बाद इतना अमाउंट हो जाएगा, और हर साल आपका अमाउंट कितना बढ़ा। तो हमको ये पता करना है कि हमने डिपॉजिट कितने किए पैसे, बस। वैसे इसमें है कि 2003 में पॉपुलेशन दे दी हमको,
ठीक है। 2003 में पॉपुलेशन दे दी है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला यही है कि 2003 में पॉपुलेशन कितनी होगी, 2001 में कितनी पॉपुलेशन है और किस रेट से बढ़ रही है। तो फॉर्मूला ये होता है रेट का, ठीक है, बढ़ने का। जैसे अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 पावर n, ठीक है। अब पॉपुलेशन 2003 में जो पॉपुलेशन है वो हमको पहले दे दी हुई है। पॉपुलेशन 2001 में हमको निकालनी है, ठीक है। और रेट कितना हर साल का 5%, और n कितना होगा, n 2 साल है, 2001 से 2003 के बीच 2 साल है, और हर ईयर का बोला हुआ हमको निकाल रेट जो दी हो पर ईयर है और कंपाउंड एनुअली ही है, तो n2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल है, ऐसा है ये। बस इन्होंने ये ट्रिक की हुई है कि जब जितने भी हम अब तक क्वेश्चन करते थे उसमें हम अमाउंट निकालते थे, प्रिंसिपल हमको दिया होता था, जो फ्यूचर में अमाउंट आपको होना है, आज का जो पैसा है वो हमको दिया होता है एज ए प्रिंसिपल, जो फ्यूचर में अमाउंट होना है वो हमको निकालते थे हम उसको, ये फॉर्मूला पुट करके। इसमें क्या है, जो फ्यूचर में होगा वो हमको दे दिया है, जो पास्ट में जो पहले क्या था वो मुझे पूछा हुआ है, बस इतना ही है। तो 2003 में पॉपुलेशन कितनी थी, 54,000। पॉपुलेशन 2001 हमको निकालनी है इनटू ये रेट का फॉर्मूला, तो 5/100, तो 5 से 20 हो जाएगा, 20 + 1 21/20 पावर 2 है। तो अब ये 21/20 यहाँ पे चले जाएगा नीचे, तो पॉपुलेशन 2001 कितनी हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, 21 × 21 ऊपर जाके हो जाएगा 20 × 20, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा हमारे पास 48,979.59 पॉपुलेशन 2001 में थी, और हर साल 5% का रेट से बढ़ी वो, और 2003 में 54,000 होगी। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, जो दूसरा पार्ट है, वो सेम टू सेम है जैसे हमने पहले करते थे हम, कि 2003 में पॉपुलेशन पता है हमको, वो एज ए प्रिंसिपल काम करेगा, रेट हमको 5% का पता है, हर साल बढ़ रहा है, पॉपुलेशन इन 2005 में हमको निकाल देना है। तो 2003 से 2005 के बीच में कितना टाइम है, टाइम पीरियड कितना है, 2 ईयर का, 2 ईयर का टाइम पीरियड है, कंपाउंड एनुअली हो रहा है, तो n जो होगा वो 2 हो जाएगा, रेट 5% दिए हमको, तो बस पॉपुलेशन 2003 वो हमको पता है हमको 54,000, तो 105/100 पावर 2 मल्टीप्लाई करेंगे हम पास आएगा 59,535 पॉपुलेशन इन 2005। सो ये सेम ही क्वेश्चन है, बस अब तक जो हमने क्वेश्चन किए वो हमको रुपीज़ रिलेटेड थे, रुपीज़ थे उसमें, इसमें पॉपुलेशन आ गई है। कुछ फॉर्मूले में डिफरेंस नहीं है, कुछ किसी में डिफरेंस नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन भी एक नंबर है, ठीक है, उसको भी हम नंबर्स में कैलकुलेट करते हैं, 1000, 2000, 5000। रुपीज़ भी नंबर है, वो भी 1000, 2000, 5000, तो कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। बस वो जैसे हमने ये इसमें देखा, सेम टू सेम हम फॉर्मूला लगाते हैं पहले भी, इसमें अमाउंट हमको जो फ्यूचर में अमाउंट होगा, ये जो 2005 है, 2005 जो फ्यूचर है एज़ कम्पेयर टू 2003, तो ये अमाउंट हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, रेट हमको दिया हुआ है, तो वैसे हम अमाउंट निकाल देंगे। अमाउंट क्या है इसमें, प्रिंसिपल जो इसमें अमाउंट है वो पॉपुलेशन इन 2005 है, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 2003 का हमको दिया हुआ है, 2001 का पूछा हुआ है, मींस जो अमाउंट है वो हमको पहले दिया हुआ है ना, अमाउंट जो तो फ्यूचर में होता है हमारे पास। प्रिंसिपल अगर हम आज डिपॉजिट करते हैं पैसे तो वो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। अमाउंट क्या होता है, जो कि फ्यूचर में मिलेगा हमको या देना पड़ेगा, वो अमाउंट होता है। तो फ्यूचर का हमको दिया हुआ पहले से, अमाउंट हमको दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमको दिया नहीं हुआ है, रेट हमको दिया हुआ है, तो वैसे हम प्रिंसिपल निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल क्या होगा, जो प्रिंसिपल जो है वो पॉपुलेशन 2001 है, तो सब कुछ सेम है, सेम टू सेम है, आराम से कीजिए। मुझे लगता नहीं किसी को प्रॉब्लम आएगी इसमें, ठीक है, क्योंकि पहले भी काफ़ी क्वेश्चन किए हुए हैं और ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन हैं, ठीक है। सो थैंक यू, ढंग से पढ़ो।